क्या आपने कभी आसमान को सुर्ख या स्याह होते हुए देखा है? क्या एट अ टाइम बेक वक्त 6 से जायद अरब ममालिक में आने वाले तूफान सिर्फ मौसम की तब्दीली थी या फिर कुदरत की तरफ से कोई वार्निंग है? क्या यह महज इत्तेफाक है कि जब गजा में जुल्म बढ़ रहा है तभी अरब दुनिया पुरस्रार गर्दो गुबार से ढक गई? और सबसे अहम सवाल, क्या सऊदी अरब जैसे मुकद्दस मुल्क में मौसीकी, नाच गाने और फहाशी के फरोग पर खामोश रहना अब खतरनाक हो चुका है? आज हम इन सवालों के पीछे छुपे राजों की खोज लगाएंगे। नाज़रीन, यूं तो अरब ममालिक में रेतीले तूफान या गुबार उठना कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों में जो मंजर देखा गया ना, वो अपनी नौइयत का बिल्कुल मुनफरिद वाकया था। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 से जायद अरब ममालिक में अचानक ऐसे आंधी और तूफानों ने पंजे गाड़ दिए जिनका रंग सुर्ख और स्याह था। कतर, बहरीन, इराक, सऊदी अरब, अमान और मुत्तहिदा अरब अमारात, इन तमाम रियासतों ने इस पुरस्रार आंधी का सामना किया। कहीं ये गर्दो गुबार हल्की सतह पर रहा और कहीं इतना शदीद हो गया कि दिन के वक्त भी रात का गुमा होने लगा। खास बात पता है क्या थी कि इस बार यह तूफान सिर्फ एक मखसूस इलाके तक महदूद नहीं रहा, बैक वक्त कई अरब ममालिक में नमूदार हुआ। बाज इलाकों में तो फिजा ऐसी सुर्ख हो गई कि लोग खौफजदा हो गए। नजफ के रिहायशियों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस जारी की जिनमें आसमान की लाली साफ देखी जा सकती थी। वहां के मुकामी लोग एक ऐसे रूहानी या इसे यूं समझिए कि गैबी इशारा समझ रहे थे अल्लाह ताला की तरफ से। नजफ चूंकि अहले बैत की सरजमीन है, इसलिए बहुत से मुसलमानों ने इस तूफान को, सुर्खी को इस्लामी इलामात के साथ जो है ना कनेक्ट कर दिया। कई लोगों ने इसे फलस्तीन के मजलूमों की फरियाद का अक्स करार दिया। इस पुरस्रार आंधी ने महज माहौल को नहीं बदला बल्कि इंसानी सेहत पर भी इंपैक्ट डाला। इराक में इस गुबार के बायस कम से कम 2700 अफराद मुतासर हुए, जिनमें से 250 से जायद को सांस की तकालीफ के सबब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अगरचे ताहाल किसी जानी नुकसान की इतलात मौसूल तो नहीं हुई हैं, लेकिन सड़कों पर हादसात, परवाजों की मनसूखी और आवामी जिंदगी के मुअत्तली ने हालात को हंगामी बना दिया। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या यह सब सिर्फ महज इत्तेफाक है या फिर कुदरत का एक पैगाम है? सोशल मीडिया पर बहुत से अफराद ने इस तूफान को एक अजाब या एक वार्निंग से तशबीह दी है, और खासतौर पर जब हम सऊदी अरब की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालते हैं तो तस्वीर कुछ और ही कहानी सुनाती है। एक तरफ दुनिया के मजलूम मुसलमान, खसूसन गजा के जो बासी हैं, वो जुल्म का शिकार हैं, उनके शहर खंडरात बनाए जा रहे हैं, बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसे मुकद्दस मुल्क में मौसीकी के कॉन्सर्ट्स, रक्स व सरूर की महफिलें और फहाशी का बाजार गर्म है। ऐसा लगता है जैसे जजीरा नुमा अरब अब अपनी असल रूह को खो बैठा है। वही सरजमीन जिसे हुरमैन की इज्जत हासिल है, आज वही मगरबी तहजीब के रंग उसके ऊपर गालिब आ चुके हैं। क्या हम भूल गए हैं कि माजी में कौम आद, कौम समूद और कौम लूत पर भी इस तरह के आमाल के बाद अजाब नाजिल हुआ था? क्या आज वही निशानियां दोबारा जाहिर नहीं हो रही हैं? क्या मुसलसल आने वाले तूफान, जलजले, बारिशें और बीमारियां महज फितरी अवामिल हैं या उनके पीछे कोई बहुत बड़ी हकीकत भी छुपी हुई है? ये वो सवालात हैं जो आज हर बाशऊर मुसलमान के जहन में पैदा हो रहे हैं। कुछ लोग इसे मौसमी तब्दीली